क्या हाल चाल है भाई लोग। हेलो एवरीवन, आ जाइए, स्वागत है आपका। शुभ प्रताप सिंह, गॉड ब्लेस यू। शिल्पा हेलो। साहिल, लेजी जिंजर, हे मोजिंगो। जल्दी से सबको इन्फॉर्म कर दे। इन्फॉर्म एवरीवन अबाउट क्लास। राणा प्रताप सिंह, गॉड ब्लेस यू। नॉन कॉपीराइट म्यूजिक, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू अनीश कुमार यादव। आ जाएं, जल्दी इन्फॉर्म करिए, सबको जल्दी इन्फॉर्म करिए। जल्दी आ जाएं, जल्दी जल्दी जल्दी। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। ये आपके लिए डिटेल है। कई सारे बच्चे ये डिटेल मांग रहे थे पिछली बार। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सही है। हाँ, ये आपका डाउट है, इससे क्लियर कर लें। यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल्स दी हुई हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और टेलीग्राम ग्रुप है ये, इसे ज्वाइन कर लें। यहाँ आप अपने इश्यूज डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ आप अपने इश्यूज डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। सही है। यहाँ पर आप अपने एकेडमिक डाउट्स भी पूछ सकते हैं और चीज़ों पर भी चर्चा कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू संयोग, अनिमेश गॉड ब्लेस यू, तरुणदीप गॉड ब्लेस यू। सही है। आइए काके, आइए काके आए। चलिए, ये आप देख लें। ये लिंक्डइन है, ये आपका टेलीग्राम, ये यूट्यूब चैनल है जिस पर आप अभी हैं। सही है या नहीं? ये ट्विटर है, ये आपका इंस्टाग्राम है और ये फेसबुक है। राइट हैंड टॉप पर फोटो। हाँ, ये किसी बच्चे ने ही मेरे को सेंड की थी, मुझे ठीक लगा तो मैंने ऐड कर लिया। हर्षित महाजन गॉड ब्लेस यू। प्रियांशु राजपूत, जल्दी से सारे लोग सबको इन्फॉर्म कर दें। और ये रहा आज का पहला प्रश्न। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसका अगला पार्ट इधर है मेरे भाई। दो पार्ट इधर हैं, दो पार्ट इधर हैं। बड़ा क्वेश्चन है, तो चलिए एक एक पार्ट मिलकर सॉल्व करते हैं। चलिए आप मुझे बताइए, इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया मैंने। ठीक है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। पहले बताइए, एच बी आर ऐड कर लेते हैं डबल बॉन्ड पर। एच बी आर ऐड कर लेते हैं डबल बॉन्ड पर। क्या एच बी आर ऐड कर लेते हैं डबल बॉन्ड पर? सारे बोलिए। एच बी आर डबल बॉन्ड पर ऐड करें, लेकिन ग्रुप है सी डबल ओ एच। इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से ये बॉन्ड ऐसे पोलराइज होगा, और आपने जो ऐड करा है वो ये होना चाहिए। सही है या नहीं? आप मेरे साथ ट्राई करें। एक्वस KOH डाला गया, एक्वस KOH। अच्छा, आंसर क्या लाना है अभी देखें। मैलिक एसिड इज ए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एप्पल्स में प्रेजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेसिस रूट्स
विल गिव प्लस माइनस मैलिक एसिड, जो प्लस माइनस मैलिक एसिड लेकर आएगा उसकी बात हो रही है। सही है। गुड इवनिंग भारतीश, बताइए बताइए बताइए। HBr के बाद एक्वस KOH और लास्ट में है HCN एंड हाइड्रोलिसिस। HCN एंड हाइड्रोलिसिस, बताइए है क्या कुछ इसमें चांस? मेरे भाई अगर आप एक्वस KOH डालते हैं तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? OH CH2 CH2 COO माइनस, सही है या नहीं? या फिर 4 का लैक्टोन भी बना सकते हैं मेरे भाई। इसके बाद HCN किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, इसके बाद HCN किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, ये खल्लास हो गया। HCN किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, यही है मैलिक एसिड, यही बनाना है आपको, यही बनाना है आपको। चलिए सेकंड वाले में ट्राई करिए, सेकंड वाले में ट्राई करिए। सुप्रताप सिंह, वेल डन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। शिवांश कटारे, वेरी गुड भाई। अल्कोहल पर आप HCN क्या ही कर लोगे यार, HCN आपका कार्बोनाइल पर ही ऐड होता है। बिल्कुल सही है कटारे। KOH करा आपने, तो KOH आपको क्या देने वाला है? यहां OH, लेट्स हैव COO माइनस। PCC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, चलेगा। यहां मिला वो जो आप चाहते हैं, एल्डिहाइड, और HCN से हाइड्रोलिसिस करिएगा तो मिल जाएगा मेरे भाई साइनोहाइड्रिन, मिल जाएगा साइनोहाइड्रिन। एक कार्बन बढ़ा दिया मैंने शायद ना, तो कार्बन को उड़ा दे, एक कार्बन बढ़ा दिया ना। आइए जरा, ये आया COO माइनस। और हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस क्या आपको पता है CN की हाइड्रोलिसिस से क्या आ जाएगा? COOH, एंड एसिडिक कंडीशन है, ये आ गया आपके पास, देख सकते हैं। एंड ये सेंटर कायरल है। वैसे भी HCN इस पे टॉप बॉटम अटैक करेगा, ये प्लेनर है, तो यहां प्लस माइनस यही बना होगा, तो आपको प्लस माइनस मैलिक एसिड भी मिलेगा, प्लस माइनस मैलिक एसिड भी मिलेगा। हेलो, इफ इट हैपेंस। आइए इसके बाकी दो ऑप्शन देखते हैं, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। रेड PI2 क्या करता है मेरे भाई? ये एक रिएक्शन है, HVZ, यहां I लगाएगा, यहां I लगाएगा I, और उसके बाद है NaOH एक्वस, यहां OH आएगा, COO माइनस, फिर ऑक्सीडेशन होगा, COO माइनस, फिर HCN हाइड्रोलिसिस। मेरे भाई वो तो नहीं आएगा जो तुम चाहते हो, वो तो नहीं आएगा जो तुम चाहते हो। हाइड्रोलिसिस करिएगा तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, अल्फा पर X। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अगले में है B2S6H2O2OH माइनस। मेरे भाई आपको याद होगा, ये HBO है, एंटी मार्कोनिकॉफ वाटर एडिशन। बधाई हो, 4 में आ रहा है, 4 में आ रहा है। HCN ऐड करिएगा, आ रहा है, ये देखिए, एंड हाइड्रोलिसिस। तो आंसर कहीं लिखा है क्या? 2-4 लिखा है क्या? बोलिए 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 यार, 2 एंड 4 होना चाहिए ना। एक मिनट, क्या था? 2 में आया है एंड 4 में आया है। कोई आंसर एक बार चेक करेगा, ऑप्शन सही थे क्या? केवल 2 ही आ रहा है यार इसमें तो। अरे भाई साहब, 4 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, कुछ या तो मिसप्रिंट है, कुछ मिसप्रिंट हो गया ना। आंसर यही आया दोस्त, आंसर तो बी आया, आंसर बी आया, बी। कोई डाउट है क्या किसी को इसमें? किसी को डाउट है क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से HBO पे इफेक्ट नहीं करेगा सर,
अच्छा एक सेकंड, ये वाला अपन ने ध्यान नहीं दिया क्या, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा तो BH3 का जो B है वो इधर लगेगा। यू आर राइट, यू आर राइट, बट एक चीज है, फोर्थ ऑप्शन है ही नहीं किसी में, फोर्थ ऑप्शन है नहीं किसी में। इन्होंने एक बात बोली है, एक्चुअली HBO भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही है, एक्चुअली HBO भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो बॉन्ड पोलराइजेशन से डिसाइड तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ एसिड लगा हुआ है ना दोस्त, यहाँ पर भी तो एसिड लगा है, तो अगर आप इस पर करते हैं तो बॉन्ड ऐसे पोलराइज होगी, BH3 का B यहां जुड़ेगा, H यहां जुड़ेगा, और जहां B जुड़ता है वहीं OH आता है। ठीक है दोस्त, फिर तो आंसर नहीं आएगा, एक ही आएगा, एक ही आएगा, फिर एक ही आएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, 100% सही है, ओनली सिंगल आंसर। क्योंकि याद रखना, हाइड्रोबोरेशन पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही था, हाइड्रोबोरेशन पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था। ये आसान है, ये सब खटाक से आंसर बताओ। इसके लिए मैं 30 सेकंड दे रहा हूं। एक ईथर है X, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये, कह रहा है ये एक्सेस ऑफ हॉट एक्वस HI से रिएक्ट करता है, तो एक प्रोडक्ट देता है जो रिएक्शन करता है हॉट NaOH से इथेनॉल में, तो बनाता है 1,3 पेंटाडाइन। स्ट्रक्चर बताओ X का, पीछे लगेगा X का स्ट्रक्चर बताएं। ये हॉट HI से रिएक्शन करता है और जो बनता है उस पर हॉट NaOH डाल देता है, पहले हॉट एसिड फिर हॉट NaOH, और बनता है पेंटाडाइन 1,3 नॉन कॉपीराइट म्यूजिक आंसर दे रहे हैं, नॉन कॉपीराइट म्यूजिक की तरफ से ए आंसर, ए आंसर आ रहा है ए। मेरे भाई आप जरा ध्यान से समझिएगा, आपको जवाब प्राप्त होगा। यहां पर देखिए आप जरा ध्यान से, X एक ईथर है, X एक ईथर है, तो ये आपका आयोडाइड होगा। साइक्लिक ईथर है मेरे भाई, साइक्लिक ईथर है, तो ये डाई आयोडाइड होगा, डाई आयोडाइड। और डाई आयोडाइड से तुमने यहां कर लिया है एलिमिनेशन। ये है E2, ये है E2। फर्स्ट पार्ट में काफी हद तक है SN2। जवाब दो, जवाब दो, जवाब, जवाब दीजिए। जवाब दिया क्या आपने, जवाब दिया क्या आपने? अरे मैं बैठा हूं ना, बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही, मैं आपके सामने हूं। चलिए एक काम तो ये कर सकते हैं कि अगर आप ए को मान लें वो साइक्लिक ईथर है थोड़ी देर के लिए, तो जब आप हॉट HI डालेंगे, हॉट HI डालेंगे, तो मेरे भाई ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहां H आएगा और इस कार्बन पर I, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां H आएगा और इस कार्बन पर I, और इससे आपको क्या प्राप्त होगा देखना, यहीं से आंसर आ जाएगा, I mean आंसर की समझ आ जाएगी। ये आया डाई आयोडाइड, अब आपने डाला हॉट NaOH, ये करेगा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। मेरे भाई ये H और ये I निकलेगा, ये H और ये I निकलेगा, ये क्या हो जाएगा? जवाब देखिए, जवाब आया पेंटा 1,4 डाइन, जवाब आया पेंटा 1,4 डाइन। हाँ जी, अब पकड़ ली बात सही। वेल्डन, वेल्डन अनिमेश, वेल्डन प्रतीक्षा, वेल्डन प्रतीक्षा, अभिषेक रॉय, वेल्डन अनिमेश, वेल्डन वेल्डन वेल्डन। मेरे भाई अब देखो जरा, डबल बॉन्ड एक कार्बन आगे खिसकी हुई होनी चाहिए और एक CH3 फोकट में होना चाहिए। आई थिंक B इज गोइंग टू बी आंसर, क्योंकि जैसे ही तुम इसे तोड़ोगे, तोड़ते ही तुम्हें एक आयोडाइड यहां मिलेगा और एक आयोडाइड यहां मिलेगा, एंड हॉट NaOH इधर से H और I, एंड इधर से H एंड I। बधाई हो भाई, ये देखो आ गया है वो जिसकी थी तुम्हें तलाश। वेल्डन पवन पॉल, वेल्डन विनय कुमार, इनसेन मूवमेंट, संयोग जैन,
बिल्कुल सही, 1,3 चाहिए। ये क्वेश्चन करिए, देखिए ये आसान है। एक कंपाउंड Y है, Y का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है। Y का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H9Br और ये प्रेसिपिटेट देता है AgNO3 के साथ। AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट मिलता है। कह रहा Y का ऑक्सीडेशन कर दिया, ऑक्सीडेशन पर Z आया है और ये है C8H6O4। मेरे भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ता है। कह रहा जो हीट करने पर एनहाइड्राइड देता है। इस क्वेश्चन में मेरे भाई कई चीजें अंडरस्टूड है। ये कह रहा है एनहाइड्राइड देता है। अरे चलो हटो, क्या बकवास। ये अपने आप मान रहा है कि तुम साइक्लिक एनहाइड्राइड ही मानोगे। ये अपने आप मान रहा है कि तुम साइक्लिक एनहाइड्राइड ही मानोगे। हालांकि थोड़ा और प्रिसाइज हो सकता था क्वेश्चन, लेकिन मेरे ख्याल से आपको इसका जवाब दे देना चाहिए। इन 4 ऑप्शन में तो क्लियर है। जवाब आ रहा भाई साहब। अभिषेक रॉय इज सेइंग सी, शिल्पा इज सेइंग बी। इंसेन मूवमेंट कह रहे हैं एजीबीआर का व्हाइट प्रेसिपिटेट है, बिल्कुल सही है। अभिषेक रॉय सी। मेरे भाई आप एक एक डेटा का करें प्रयोग। साहिल कुमार कह रहे हैं सी, विनय कुमार सी, नॉन कॉपीराइट म्यूजिक के सौजन्य से सी, स्टूडेंट ने बोला है सी। वेरी गुड अभिषेक रॉय। ये कह रहे हैं रिंग केवल 1-2 पर बनती है। अब 1-2 जो है वो 2 जगह है, 1-2 जो है वो 2 जगह है, तो ए एंड डी उड़ा दो। अब ये कह रहा है AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट दे रहा है। मेरे भाई बी प्रेसिपिटेट नहीं देगा। बेंजीन पे लगा हुआ Br नहीं हटता, बेंजीन पे लगा हुआ Br नहीं हटता। सुन लो सारे कान खोल के, ये है हमारा कंपाउंड, ये है Y। डालोगे AgNO3 तो मेरे भाई मिल जाएगा प्रेसिपिटेट। ये देख लो जी, ये प्रोडक्ट आएगा और AgBr का प्रेसिपिटेट, और इसको कर दिया ना ऑक्सीडाइज तो मिलेगा थैलिक एसिड। थैलिक एसिड नाम तो सुना ही होगा, ऑक्सीडेशन, और बन गया थैलिक एनहाइड्राइड। ओके ओके ओके, यस यस इंसेन मूवमेंट, यू आर राइट। यस आईटीएन, वो कंप्लीट होंगे, कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट। अजय यार ये उड़ा दो सारे। SN1 रिएक्शन पिछले पेपर में भी आया था, कल किया था, याद करो, कल किया था SN1 का क्वेश्चन। SN1 में एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है और ऐसा आंसर आता है, लेकिन इस रिएक्शन में एक कैटायन बनता है। अब आप बताइए कैटायन जहां जल्दी बन रहा होगा वहां आंसर आ जाएगा। अर्जुन गिरी अभी है, क्वेश्चन कर लेते हैं, बाद में करेंगे बात यार। मोर रीच लेस रीच, दैट्स अ सेकेंडरी। सही है नहीं? पहले इसका जवाब बता दो, पहले इसका जवाब बता दो। सी आंसर आ रहा है, नॉन कॉपीराइट म्यूजिक, साहिल कुमार एंड शिल्पा। यस कुमार, गॉड ब्लेस यू। हिमांशु सी, साहिल कुमार सी, प्रतीक्षा सी। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, ए वाले सीएल को हटाने में ना हालत खराब हो जाएगी। ए वाले सीएल को हटाने में हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि ये सीधा डबल पर लगा है। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, बी इज नॉट द आंसर, बी इज नॉट द आंसर। और अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से बना लेता हूं। ये है सीएल डी वाला, ये है डबल, यहां पर भी आप देखें ये है सीएल, ये है आपका बी वाला, ये है आपका डी वाला, और ये सीएल, ये है आपका सी वाला। देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं मेरे भाई। डी वाला कैटायन ऐसा होगा, डी वाला कैटायन ऐसा होगा, ईज ऑफ डिसोसिएशन से भी सोच सकते हैं आप कि मेरे भाई इसे स्टेबलाइजेशन जो मिलेगा वो इस डबल से भी मिलेगा और इस डबल से भी मिलेगा। मिलेगा या नहीं सारे बताओ, बोली बोली बोली।
अच्छा जी, जबकि बी वाला जो है, बी वाला इसे केवल यही डिसोसिएट करने के लिए मजबूर कर सकता है। तो आपको मैं बता दूं, सबसे कचरा है ए और ए के जस्ट ऊपर है बी। ए के जस्ट ऊपर क्या है, बोलो जी, बी। तो क्या ये भी गलत हो गया? अब बचता है डी और सी में कंपटीशन। बताओ रे, डी और सी में कौन बताएगा? डी एंड सी में कौन बताएगा? क्या तुम मानते हो डी वाला इधर से रेजोनेंस रिंग से भी कर सकता है? रिंग से भी कर सकता है। तो आंसर आ गया चाइना, 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 चाइना। यस, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। ये क्वेश्चन आया था, याद करो, कल भी। ये क्वेश्चन कल भी आया था, याद करो, आया था या नहीं? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट वाला क्वेश्चन। मेरे भाई, कार्बोहाइड्रेट नहीं आता तो दिक्कत होगी। ये तो क्लियर है, हालांकि हर ऑप्शन में एक एल्डोस, एक कीटोस, एल्डोस कीटोस, एल्डोस कीटोस है। तो इट्स क्वाइट इजी। ऊपर वाला पोर्शन एल्डोस का है एंड नीचे वाला पोर्शन कीटोस का है। समझ में आया या नहीं? ऊपर वाला एल्डोस का है, नीचे वाला कीटोस का है। मैं आपको डी ग्लूकोस जो है वो मैं आपको बता सकता हूं। डी और एल, ये पढ़ा है आपने या नहीं पढ़ा? ये बताइए, बताइए। ये ओ एच, ये ओ एच, ये ओ एच, ये ओ एच, ये CH2H, ये अल्फा डी ग्लूकोस है, अल्फा डी ग्लूकोस। समझ रहे हैं आप बात को? एंड इसकी मिरर इमेज लेंगे, अगर इसकी मिरर इमेज लेंगे तो ये अल्फा एल ग्लूकोस हो जाएगा। इस कंपाउंड की संयोग जैन यस, फॉर ऑफलाइन यस मोशन एंड फॉर ऑनलाइन अनअकैडमी प्लस। मेरे भाई, इसका आंसर जहां तक मुझे लग रहा है डी आएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। ये कीटोस है, तो आपको बस डी और एल चेक करना है। अच्छा, प्रतीक्षा कह रही नीट वालों ने तो पढ़ा है, वेरी गुड। सुमित यादव, लगे रहो, सब बढ़िया होगा, लगे रहो, सब बढ़िया होगा। निखिल राठौड़, जेई मेंस एडवांस क्वेश्चन कर दीजिए सर। हाँ, वो भी करेंगे यार। अभी 27 नवंबर को पेपर है भाई, हैं, 27 नवंबर को पेपर है, उनका भला हो जाने दो यार। आज 5वां पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम, आज 5वां पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम। समझ में आया कि नहीं? तो 3 और करेंगे, बस 3 करेंगे। 1 मिनट, क्या आ रहा है? अच्छा, एल्डोस लिखा है ना, डी नहीं आ रहा है क्या? डी नहीं आ रहा है क्या? डी एल्डोस एंड एल कीटोस। चलो एक बार देख लेते हैं। CH2OH जो है वो नीचे की तरफ आया है। ये सारे OH जो हैं, सारे सब नीचे हैं यार। इसमें कुछ गड़बड़ है, सब नीचे हो ही नहीं सकते, सब नीचे नहीं हो सकते। बोलिए, क्या आपने ऑप्टिकल में डी और एल पढ़ा है? डी और एल पढ़ा है? जरा ध्यान से देखो, आपको कुछ बताता हूं। अरे सुन ले, मेरी बात सुन ले रे, ऐसा चुप। डी और एल इस कार्बन से देखा जाता था, सुनो, डी और एल इस कार्बन से देखा जाता था। सुनो मेरी बात, आपके बाकी सेंटर कहीं भी हो जाएं, आपके बाकी सेंटर कहीं भी हो जाएं, बहुत ध्यान, नहीं इंसिन मूवमेंट, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी की बात नहीं हो रही है। कैपिटल डी एंड एल डेक्स्ट्रोरोटेटरी की बात नहीं हो रही है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये वाला जो सेंटर है, यहां अगर CH2OH ऊपर है तो D है, अगर ये CH2OH नीचे होगा तो ये L होगा।
बाकी पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसने एल्डोस लिखा है। एल्डोस, एल्डोस तो मेरे भाई 8 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 8। मैंने यहां ग्लूकोस एक 8 में से एक पर्टिकुलर एल्डोस लिख दिया है, पर्टिकुलर डी एल्डोस लिख दिया है। ये 500% एल है, ये 500% एल है। इस कार्बन से जो लास्ट कार्बन होगा, कायरल कार्बन, लास्ट कायरल कार्बन से देखा जाता है। हाँ शिवांश, ये एल्डोस कुछ भी हो सकता है, ये एल्डोस कुछ भी हो सकता है। यस, नूब ने बिल्कुल सही कहा, बिहारी साइंटिस्ट वाली कहानी सुनाई थी। इन द सेम पैटर्न यहां भी डी और एल यहीं से देखा जाएगा, यहां भी डी और एल यहीं से देखा जाएगा। इसका आंसर तो दुबई है भाई साहब, आंसर तो दुबई है यार। ऐसा एक क्वेश्चन हमने कल किया था शायद, देखो कह रहा है 1 मोल है 4 नाइट्रोकैटिचॉल, देख रहे हो क्या? 4 नाइट्रोकैटिचॉल का 1 मोल है और इसे डाल दिया एक्सेस ऑफ NaH, एक्सेस ऑफ NaH फॉलोड बाय 1 मोल ऑफ CH3I। आंसर आपको बताना है, आंसर आपको बताना है। कह रहा है यहां क्या आएगा, 4 ऑप्शंस दिए, मैंने क्वेश्चन थोड़ा क्लियर कर दिया है, जल्दी जवाब दे दीजिए, जल्दी जवाब दे दीजिए। क्या आंसर आएगा? NaH एक बेस होता है, बाकी आप जानते हैं। कैडिचॉल कहीं का या संयोग जैन, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है भाई साहब। शिल्पा का आंसर है डी, शिल्पा का आंसर है डी। सुप्रताप सिंह ने कहा डी। जवाब दो, जवाब, जवाब दीजिए जवाब। दुबई, साहिल का आ गया दुबई। प्रतीक्षा ने कहा चाइना। साहिल फिर से दुबई पहुंच गए हैं। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, क्या इस NO2 की वजह से ये OH स्ट्रॉन्ग एसिडिक साइट है और ये OH वीक एसिडिक साइट, लेकिन NaH एक्सेस में है जो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए यहां भी एक सॉल्ट बनेगा और यहां भी एक सॉल्ट बनेगा। देखो मगर बोर्ड पर, और हाइड्रोजन गैस निकली है, हाइड्रोजन गैस। अब मुद्दा यह है कि आप मुझे यह बताइए, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक बनता है और वीक एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बनता है, तो मेरे भाई ये स्ट्रॉन्गली बेसिक एज वेल एज स्ट्रॉन्गली न्यूक्लियोफिलिक है, ये यहां अटैक कर देगा और CH3I पर SN2 कर देगा। तो बनने वाली जो चीज है वो है ONA, NO2 एंड OCH3। समझ रहे हैं? लास्ट में हम प्रोटोनेशन कर देंगे, हालांकि ये कहीं कहीं लिखा नहीं है, बट फिर भी फिनॉल फिनॉल आ रहा है ना सब में, इसलिए बताओ जी जवाब इसका बताओ। यस, इंसेन मूवमेंट, यू आर राइट। मेरे भाई इसका IUPAC नाम लिख डालिए, 2-methoxy-4-नाइट्रो, ये आ गया डी। डी बोला था यार, कई लोगों ने डी बोला था। आदित्य गुर्जर, इंसेन मूवमेंट, पवन पाल, इनका डी है। स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, स्टूडेंट ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। स्टूडेंट ने कहा है कि आपने NaH से रिड्यूस क्यों नहीं करा दिया NO2। मेरे भाई NaH बहुत आयनिक होता है, सुन रहे बेटा आप, NaH आयनिक होता है, इसलिए ये एसिड बेस रिएक्शन को प्रेफर करता है। रिड्यूस कराने के लिए आपको LaH जैसी चीज लानी पड़ेगी जो कि काफी हद तक कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है, जो काफी हद तक कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है, वो NO2 को रिड्यूस कर देगा, वो NO2 को रिड्यूस कर देगा। स्टूडेंट, NaH जब भी आएगा पूरी केमिस्ट्री में, NaH जब भी आएगा पूरी केमिस्ट्री में, आपको एसिड बेस ही प्रेफर करना है, वही करना है। शिवांश कटारे, रिंग टूट सकती है तो मेटा पर NO2 पर भी हो सकता है। रिंग कहां टूटेगी डैश, रिंग क्यों टूटेगी? रिंग नहीं टूटेगी, रिंग नहीं टूटेगी।
आ जाओ, बेसिक, मोस्ट बेसिक बताना है, रुक जाना नहीं। मैं क्लियर लिख दूं क्या? दिख रहा है आपको? दिख रहा है? आप सबको दिख रहा है क्या नाइट्रोजन? एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 1 2 3 4। सी आंसर आ रहा है 3। क्या बवाल क्वेश्चन है यार, बवाल मतलब हल्का। ये है डिलोकलाइज्ड, ये है डिलोकलाइज्ड, ये है डिलोकलाइज्ड, ये है लोकलाइज्ड। बधाई हो, आप सबका जवाब है लाजवाब, लाजवाब है। अविश्रंत सिंह, डी नहीं बेटा, डैश पंक्ति नहीं, डैश पंक्ति नहीं बेटा, डैश पंक्ति नहीं। इन तीनों जगह के लोन पेयर जो हैं वो डिलोकलाइज्ड हैं। यहां क्या लोकलाइज्ड है? वेल्डन कुमार अनुराग, वेल्डन कुमार अनुराग, वेल्डन वेल्डन वेल्डन। हाँ हाँ हाँ। प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, मेरे भाई ये HNO2 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड ये डाइल्यूट H2SO4 हीट है, एंड यहाँ HI हीट है। मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को देख लें। ये है NH2 एंड यहां पर है ये NH2, डाला गया है HNO2 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है या नहीं? और फिर जो बना है उस पर डाला गया है डाइल्यूट H2SO4 एंड हीट है, और फिर जो बना है उस पे है HI डेल्टा। बताओ जी, बताओ, बताइए। प्रणव, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू प्रणव, मुबारक हो, ढेर सारी शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सही है या नहीं? टेलीग्राम पर डिटेल मैसेज डालिए, फिर बात करेंगे, टेलीग्राम पर बात करेंगे। जवाब आ रहा है ए एंड बी। शिल्पा बीच में डी बोलकर भाग गया, शिल्पा बीच में डी बोलकर भाग गया। 0 से 5, मेरे भाई 0 से 5। मैं आपको बता दूं, ये डायजोटाइजेशन रिएक्शन है। यहां N2 प्लस Cl माइनस आता है, और जबकि यहां एल्कोहल आ जाता है। सारे लोग देखिए, जबकि यहां एल्कोहल आ जाता है, डाइल्यूट H2SO4 करोगे तो यहां फिनॉल आ जाएगा और यहां OH आ जाएगा दोस्तों। एंड याद रखना, तुम फिनॉल को टच भी नहीं कर सकते। HI से रिएक्शन के दौरान तुम फिनॉल को टच भी नहीं कर सकते, इसलिए फिनॉल वैसे ही मुस्कुराता रहेगा और ये HI डेल्टा इस बेंजाइलिक एल्कोहल से सब्स्टिट्यूशन कर लेगा, इस बेंजाइलिक एल्कोहल से सब्स्टिट्यूशन कर लेगा। बधाई हो, आंसर ए आया है, आंसर ए आया है, ए, ये है आंसर। मैं आपको फिर से बता दूं, एरोमेटिक एमीन्स जो होते हैं, प्राइमरी एमीन्स, ये HNO2 नाइट्रस एसिड या फिर NaNO2HCl इससे रिएक्शन करते हैं, और 0 से 5 में ये केवल डाइजोनियम देते हैं, जो कि वाटर से फिनॉल दे देता है। लेकिन अगर आपका एमीन एरोमेटिक नहीं है तो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट सीधा एल्कोहल आ जाता है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट सीधा एल्कोहल आ जाता है। शिवांश कटारे कह रहे हैं बैक बॉन्डिंग रीजन है क्या इसका? नहीं, आप बोल सकते हैं रेजोनेंस कर रहा है। यस, टिल्डन रीजेंट वालों NOCl से भी डायजोटाइजेशन करा सकते हैं, यू आर राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन ट्रीटमेंट विद हॉट कंसंट्रेटेड KMNO4 विल गिव? बताओ जरा, थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्वेश्चन बहुत सारे। ये कह रहा है ये कौन देता है यार, ये क्वेश्चन तो हलवा है। हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड, ये आया एसिड 1 2 3 4 5 6। ये देखिए 2 मिथाइल 1 2, ये कौन देगा यार? ये तो खटाक से आंसर बताओ, खटाक से आंसर आना चाहिए इसका।
क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर सी। ओ माय गॉड, साफ साफ दिख रहा है यार, साफ साफ दिख रहा है कि 2 पर देखिए मिथाइल मिल जाएगा। मिल जाएगा या नहीं, सारे बोलो सी इज आंसर। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन एवरीवन, वेल डन एवरीवन। यहां पर ये तोड़ोगे तो ये आपका किस पर आएगा, 3 पर आएगा, 1 2 3 पर आएगा। जबकि यहां मिथाइल आप देख सकते हैं 2 पर है। सही है या नहीं? यहां तोड़ोगे तो भैया कीटोन आ जाएगा, यहां तो एसिड आएगा, यहां कीटोन आ जाएगा। आंसर सी है। ये क्वेश्चन गलत हुआ तो मेरे भाई तुम्हारे बारे में कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी कि तुम चुनिंदा क्वालिटी के डैश हो। ये कह रहा है सिस 3 हेक्सीन पर ब्रोमीन डाल दो, सिस 3 हेक्सीन पर ब्रोमीन उड़ा दो, खटाक से उड़ा दो। अरे भाई प्लीज उड़ा दो। ये सिस है, एडिशन करने गए एंटी, सिस पर एंटी, जैसी एल्कीन, अगर वैसा एडिशन किया तभी आपको एराइथ्रो आंसर मिलता था। यहां जैसी एल्कीन है वैसा एडिशन नहीं किया जा रहा है, तो आंसर जो होगा भाई साहब वो तो 3 हो जाएगा। अब बोल दीजिए अगर आप बोलने का मन है तो बोलिए, बोलिए, जवाब बोलिए। नूब का आंसर आया है ए, नूब ए, अनिमेश बोल रहे हैं सी, अनिमेश बोल रहे हैं सी। मेरे भाई मैं आपको बता दूं सिस प्लस एंटी आंसर है 3। क्या आप सीधा आंसर बना सकते हैं? ये 3 ये भी आएगा और इसकी मिरर इमेज भी आएगी, बी आर एच बी आर, ई टी एंड ई टी। मेरे भाई ये बराबर बराबर अमाउंट में बनेंगे, तो ये हो जाएगा रेसमिक मिक्सचर ऑफ डायब्रोमाइड। ये गलत। ऑप्टिकली एक्टिव डायब्रोमाइड तो है लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो है रेसमिक डायब्रोमाइड, मोस्ट अप्रोप्रिएट है रेसमिक डायब्रोमाइड। ये देख सकते हैं रेसमिक डायब्रोमाइड। आंसर सुन लो भाई। अरे ये मल्टीपल चॉइस था क्या? मिक्सचर की बात हो रही है, मिक्सचर की बात हो रही है, रेशमी की आएगा ये मोस्ट एक्यूरेट आंसर। बालाजी हाँ, बालाजी हाँ बिल्कुल। पिछले कह रहा हम कसम से पढ़ने के मूड में नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन। बेटा जी जिस जब तक ऐसे ख्यालात तुम्हारे मन में रहेंगे, आईआईटी तो मेरे भाई थोड़ा सा आपको है कंप्रोमाइज करना पड़ जाएगा। फिर पढ़िए, ऐसे क्वेश्चन बहुत हलवा होते हैं। जो क्वेश्चन बहुत हलवा होते हैं उन्हीं में लैंग्वेज ज्यादा डाली जाती है ताकि देख के बच्चे डर जाएं, देख के बच्चे डर जाएं और डैश की तरह अपने घर जाएं। ये कह रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऐसे क्वेश्चंस को फ्रेम कर लिया करो। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक्स जो 2,4 डीएनपी के साथ ऑरेंज येलो प्रेसिपिटेट देता है। ऑरेंज येलो प्रेसिपिटेट देने वाला कंपाउंड या तो इसके अंदर कीटोन है या एल्डिहाइड है, समझ रहे हो? फिर कह रहा है इट डज नॉट रिएक्ट विथ टॉलेंस रीजेंट, तो मतलब क्लियर है एल्डिहाइड नहीं है। इट डज नॉट रिएक्ट विद एक्वस टॉलेंस रीजेंट, रिएक्शन नहीं होता, एल्डिहाइड हट गया, कीटो बच गया। कह रहा है एक्स का रिडक्शन कराओ NaBH4 से, तो कह रहा है ये सेकेंडरी अल्कोहल देता है। एंड ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड, बहुत ध्यान से सुनना, नाइट्रिक एसिड से अगर हम हीट करते हैं, आई मीन ऑक्सीडाइज करते हैं HNO3, तो ये एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। मैंने भाई बहुत सुंदर चीज है ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई बताएगा इससे क्या मतलब पता चल रहा है? इससे क्या मतलब पता चल रहा है? कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या पता चल रहा है ये बता दो, बस मान जाऊंगा। इससे क्या पता चल रहा है? कार्बन एटम सेम है, कार्बन एटम सेम है।
HNO3 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है भाई। बताओ बताओ, कोई एक तो लिख दो, क्या पता चल रहा है। बालाजी, ऑनलाइन पढ़ना है तो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लें, ऑफलाइन पढ़ना है तो कोटा मोशन प्राइवेट लिमिटेड में ले सकते हैं। पहले मुझे ये बताइए कि HNO3 से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का बनना, और वो भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये प्रूफ कर रहा है कि ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, ये एक साइक्लिक है, साइक्लिक कीटोन, समझ रहे हो। ऑन ब्रोमिनेशन एक्स गिव्स ए मोनोब्रोमो प्रोडक्ट। मेरे भाई डबल बॉन्ड होता तो डायब्रोमो प्रोडक्ट आता, डबल बॉन्ड होता तो डायब्रोमो प्रोडक्ट आता। ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिएक्शंस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट एक्स, चलो आ जाओ बताना जरा, क्या एल्डिहाइडिक कार्बोनाइल ग्रुप है? नो, ये तो गलत है, फॉल्स। कंटेन्स कीटोनिक कार्बोनाइल ग्रुप? यस। कंटेन्स ईस्टर कार्बोनाइल ग्रुप? व्हाट द रबिश, व्हाट द रबिश स्टेटमेंट, इट इज फॉल्स। ईस्टर की बात कहां से आ गई दोस्त? इट डज नॉट कंटेन सी डबल बॉन्ड सी, डज नॉट कंटेन सी डबल बॉन्ड सी। क्या आप जानना चाहते हो किस टाइप का कंपाउंड है? मेरे भाई ये कार्बोनाइल है, सारी रिएक्शन देखो, ये कार्बोनाइल है। आप 2,4-DNP डालोगे, ये आपको हाइड्राजोन देगा, ऑरेंज येलो देगा। NaBH4 डालोगे, ये 2 डिग्री एल्कोहल देगा। HNO3 डालोगे, ओ माय गॉड, एडिपिक एसिड देगा। एडिपिक एसिड नाम तो सुना ही होगा, एडिपिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर तुमने इसका ब्रोमिनेशन कराया, मेरे भाई ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, एक BR लग जाता है बस, एक BR लग जाता है बस। मैं बताऊं HNO3 डेल्टा कहां किया है अपन ने? पपॉप्स, पपॉप्स याद करो, जब हीट किया जाता है कीटोन को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो वो इनॉल के थ्रू ऑक्सीडाइज हो जाता था, वो इनॉल के थ्रू ऑक्सीडाइज हो जाता था। ये आंसर आ गया मेरे भाई, ये आंसर आ गया। सुप्रताप सिंह दुबई बुला रहे हैं, अच्छा। ओ बीच में फिर आप सबको रिमाइंड करने के लिए एक स्लाइड है। आप लोग अगर चाहते हैं कि आपको आपके एकेडमिक डाउट्स, नॉन एकेडमिक डाउट्स, उससे के बारे में अगर आप मुझसे डिस्कशन करना चाहते हैं, तो ये टेलीग्राम लिंक है, इस टेलीग्राम लिंक पर जाएं, इस ग्रुप को ज्वाइन करें। यहाँ हम बात करते हैं खूब सारी एकेडमिक्स की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं। तो आप बिल्कुल ये ज्वाइन कर सकते हैं। आओ जी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये क्वेश्चन IIT ने बहुत बार पूछा यार, ये IIT ने इतनी बार पूछा है कुछ कहने को नहीं, आदत सबको रट गया इसका आंसर, इतनी बार पूछ लिया है। ये कह रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये कह रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मेरे भाई एक न्यूक्लियोफाइल डालो, ये लिविंग ग्रुप की जगह ये आ जाता है। आपको यहां पर क्या क्या दिया जा रहा है आप देख सकते हैं, एक NH2 है, एक ईस्टर है, और एक एसिड हैलाइड है। ओ माय गॉड, क्या तुम्हें पता है जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतनी जल्दी होगा अटैक, खटैक। आंसर आ गया, बधाई हो। क्या फास्ट? अभिषेक रॉय, नूब, साहिल, सुप्रताप सिंह एंड स्टूडेंट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। चाइना इज द राइट आंसर, क्योंकि Cl नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है एंड इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दिस कार्बन, बोले तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी, जबकि नाइट्रोजन इसे घटा रहा होगा। तो आंसर CBA, आंसर है CBA। ये क्वेश्चन करो भाई, ये क्वेश्चन करो कोई, ये क्वेश्चन करो कोई, ये क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन को करो।
ये पूछ रहा है बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल कौन है, बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल कौन है। मेरे भाई मुझे इसका कोई आंसर बताओ, मान जाऊंगा मैं। सल्फोनिक एसिड से ज्यादा एसिड अच्छा कौन है शिवांश कटारे? HI, HBr, बहुत सारे हैं शिवांश। हाइड्रो आयोडिक एसिड HI, HBr। आंसर आ रहा है, अभिषेक रॉय ने बोला है C, गेस किया है। नॉन कॉपीराइट म्यूजिक D, प्रतीक्षा B, बॉम्बे चल्ला साहिल का CBA आंसर दिया जा रहा है। ओके, एक बात मैं बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली बात यह है कि इनमें डिफरेंस को नोटिस करिए। पहला न्यूक्लियोफाइल ये है और ये CH3I पर अटैक करने जाएगा। एंड क्लियरली आप मानो या ना मानो ये SN2 है। लेकिन आप ये समझिए कि ये जो ग्रुप लगे हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एंड रिपल्सन, ये इसे हम बोलते हैं बी स्ट्रेन। बी स्ट्रेन मतलब बैक स्ट्रेन। एंड रिपल्सन की वजह से ये ग्रुप इधर की तरफ थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे। एंड जैसे ये ग्रुप दूर दूर होंगे, क्या ये CH3 वाले अटैक को हिंडर्ड करेंगे या नहीं? क्योंकि आपका जो बेस है, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, सॉरी, वो हिंडर्ड हो रहा है। और वहीं अगर मैं बात करूं बी की, तो बी में ऐसा कोई बैक स्ट्रेन नहीं है, क्योंकि बैक साइड जो थी उसे फिक्स कर दिया गया, नो बी स्ट्रेन। तो ये बात तो क्लियर है कि साइक्लिक हो जाने की वजह से बी और सी ए से बेहतर तो होंगे, बी और सी ए से बेहतर तो होंगे, बी और सी ए से बेहतर तो होंगे। नहीं कटारे, ये एनजीपी नहीं है, ये एनजीपी नहीं है। लेकिन मेरे भाई एक एडिशनल एन का होना, एक एडिशनल एन का होना काफी हद तक न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या करेगा? घटाएगा। अब आप कहोगे सर जी लेकिन बढ़ा भी तो सकता है, ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक साइट। मेरे भाई SN2 होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में, SN2 होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में इसका -I काम करेगा। एंड आपका जवाब आएगा BCA, आपका जवाब आएगा BCA। ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है। देख लो देख लो देख लो, प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर चेंज हो सकता है। ये क्वेश्चन पता है कहां से आया है? 39 क्वेश्चन जो है, 39 क्वेश्चन जो है, ये स्टेज 2 के क्वेश्चन का एक सेगमेंट है। 39 क्वेश्चन स्टेज 2 के एक क्वेश्चन का, मतलब एक बड़े से क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट है, बड़े से क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट है। ये कह रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C9H8O2। आप चाहें तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, ये आएगा 5। चलो कंफर्म कर लो, 4 1 5। ओ ये क्या बवाल है, सही निकाला ना मैंने, 9 दूनी 16, ओहो 6 आएगा, वही तो मैं कह रहा हूं, 6 आएगा ना, 6 DB 6 आएगा। DB चेक करो 6, कार्बन चेक करो 6 7 8 9, 6 7 8 9, DB 6। सब में आ रहा है क्या? सब में आ रहा है। इसमें चेक करो DB 4 5 6 एंड 6 7 8 9, इसमें DB चेक करो। ओहो 5 5 जी 5। ए फोर्थ तो गलत हो गया, बी गलत हो गया, बी गलत हो गया, बी गलत है। अब ये कह रहा है कि जब हमने ऑक्सीडाइज किया है तो बेंजोइक एसिड मिला है। मेरे भाई यानी कि मोनो सब्स्टिट्यूशन चाहिए, मोनो सब्स्टिट्यूशन, एक यहां एक यहां, ये डाय सब्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा। ई नहीं चल बे, हाँ या ना, हटो रे हटो। 1 and 3 गायब हो गया, 1 and 3 गायब हो गया भाई साहब। थर्ड में बेंजोइक एसिड मिलेगा ही नहीं, थर्ड में बेंजोइक एसिड मिलेगा ही नहीं, वहां मिलेगा टर्थैलिक एसिड, थर्ड में मिलेगा टर्थैलिक एसिड।
मेरे ख्याल से क्लियर कट आंसर आ गया है मेरे भाई। ये देखिए सी आंसर है। 1 एंड 2 दोनों मोनो सब्सटीट्यूटेड है, आराम से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। लो जी, अरे 11वीं वालों जलवा दिखा दो। पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट, ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट, ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट। बताइए बताइए, इनॉल सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? क्या पढ़ा है कुछ इनॉल कंटेंट वाली चीजें? सी आंसर आ रहा है लोगों का। नॉन कॉपीराइट म्यूजिक ने सी पेश कर दिया है, नॉन कॉपीराइट म्यूजिक ने। शिवांश कटारे, लंबे कन्वर्जेंस मैं आपको दूंगा खूब सारे, सो परेशान ना हो प्यारे। सही है या नहीं? सी का सी बहुत लोग दे रहे हैं। इंसेन मूवमेंट ने भी सी दिया है। साहिल, सुप्रताप सिंह, प्रदीप सिंह। मेरे भाई अगर आप ए वाले को देखो तो क्या आपको पता है ए वाले का टॉटोमर एरोमेटिक हो जाएगा। ए वाले का टॉटोमर एरोमेटिक हो जाएगा मेरे भाई, एरोमेटिक। ए नंबर 1 है, ए वैसे भी नंबर 1 ही है सब में, तो ए में कोई दिक्कत नहीं। फिर हम बात करेंगे बी सी डी की। ओ माय गॉड, डी, लुक एट डी, इट्स एसिटाइल एसीटोन, इट्स एसिटाइल एसीटोन 1,3 डाइकार्बोनाइल। क्या गजब परसेंटेज होता है इसका। ए के बाद डी है दोस्तों, ए के बाद डी है, मैं बोल रहा हूं ए के बाद डी है, डी। ओहो हो, ओहो हो, आंसर आ गया, आंसर आ गया, आंसर। ए के बाद तो डी है, ए के बाद तो डी है। ये क्वेश्चन करो, बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बढ़िया है। ग्रिग्नार डाला है, ग्रिग्नार रिड्यूस करता है। इपॉक्साइड है, SN2 शो करेगा। PCl5, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पेन चलाओ जरा एक बार, चलाओ जी एक बार पेन तो चलाओ, हम भी तो देखें। ये आया आपका PH MgBr। बताइए बताइए, PH MgBr, ये SN2 टाइप की रिएक्शन है। हाँ पवन पॉल, ऐसा क्वेश्चन क्लास में किया है। अगर आप देखें तो लेस क्राउडेड साइड से अटैक करेगा, क्योंकि ये SN2 टाइप का क्वेश्चन है। और इसके बाद इस पर आपने डाल दिया H3O+। ये H3O+ जो है ये इसे OH बना देगा एंड ये PH। PCl5 क्या करेगा ये बताओ? PCl5 क्या करेगा? OH को कर देगा Cl। ये कर देगा OH को Cl, सब्सटीट्यूशन। लेकिन सच बताओ Cl यहीं लगेगा या पीएच के बाजू में जाकर लगेगा? क्योंकि आपको याद है इस रिएक्शन में केटायन बनेगा दोस्त, बहुत अच्छी बात है, ध्यान देना यहाँ पे। दरअसल Cl फिनाइल के बाजू में लगेगा, Cl फिनाइल के बाजू में लगेगा। इसके बाद क्या है? ओ माय गॉड, E2 कराने के फिराक से आए हो। NaOET फेवरेट चीज में डालकर लाए हो। E2 है, E2 एलिमिनेशन। बधाई हो, ये है मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। किधर है ये, किधर है ये बताइए? अश्विनी शर्मा, गॉड ब्लस यू बेटा, गॉड ब्लस यू। ये आ गया भाई साहब आंसर। बी इज अ राइट चॉइस, बी इज अ राइट चॉइस। एक गलत बात। साहिल कुमार बेंजीन के साथ रेजोनेंस में, भैया क्या कर रहे हो? ए सी का, सी के चक्कर में ना पड़ो। आपका केटायन बनेगा, वो रीअरेंज करके फिनाइल के पास आएगा। 3 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल पर जब आप PCl, ओ यार मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, वापस चलो, वापस चलो, वापस चलो, बताओ कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या?
मेरे भाई आपके दिमाग में कुछ कचरा चल रहा हो तो मैं बता दूं, आपने ये पढ़ा है ROH, पर सर PCl5 ना सर, सर SN2 कराया गया है सर, हमें SN2 बताया गया, चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाया गया है SN2। सुन लो डैश, जो बताया जाता है वो 2 डिग्री के लिए बोला जाता है। 1 डिग्री और 3 डिग्री की कहानी तो सदियों पहले फिक्स कर दी गई थी। 1 डिग्री वाला SN2 करेगा, 3 डिग्री वाला SN1 करेगा। तुमने इतनी मैकेनियम करके मेहनत करके ये पता किया कि 2 डिग्री भी SN2 है। इस प्रश्न में ये 3 डिग्री एल्कोहल है। 3 डिग्री एल्कोहल में PCl5 भी SN1 के रास्ते से जाएगा, और SN1 के रास्ते से जाएगा, इसलिए आंसर बी ही आएगा, इसलिए आंसर बी ही आएगा। लो उड़ा दो यार कायरल सेंटर, कायरल सेंटर उड़ाओ, जल्दी उड़ाओ, जल्दी उड़ाओ, कायरल सेंटर उड़ा दो। इसमें मैं टाइम नहीं दे सकता आपको, सॉरी बॉस, इसमें टाइम नहीं दे सकता। कितने कायरल सेंटर है? एक sp3 सेंटर जिसपे 4 अलग चीजें लगी, एक sp3 सेंटर जिसपे 4 अलग चीजें लगी। बोल दो, बोल दो तुम जरा। साहिल कुमार, इसीलिए तुम्हारा आंसर चेंज आ गया, इसीलिए तुम्हारा आंसर चेंज आ गया। शिवांश कटारे, वेरी गुड। नॉन कॉपीराइट का आंसर आया 5 बी। जल्दी सी की भरमार, अनिमेश मैत्र, पवन पॉल, अभिषेक रॉय। यार हलवा क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 वो sp3 कार्बन है जिनकी चारों वैलेंसीज अलग हैं। ए शिवांश कटारे, क्या करता है प्यारे? ओके, अबे 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। क्या हुआ, क्या हो गया इसे? कैसी बातें कर रहे हो? आंसर है 6, बना दिया मैंने भाई, मैंने बना दिया है। आहा, सुंदर क्वेश्चन, सुंदर एंड सुशील क्वेश्चन, सुंदर एंड सुशील क्वेश्चन, सुंदर एंड सुशील क्वेश्चन। ये है सोडियम एल्कोक्साइड, ये है सोडियम एल्कोक्साइड, ये हैलाइड पर डाला जाता है और ये बन जाता है ईथर। मेरे भाई ये है विलियमसन सिंथेसिस, ये है विलियमसन सिंथेसिस। यहां कुछ कंडीशंस हैं जो तुम्हें साफ साफ समझ में आनी चाहिए। दैट योर R-X कांट बी एराइलिक, कांट बी विनाइलिक। सुनना, ईथर बनने के लिए, ईथर बनने के लिए सुनना, कांट बी ब्रिजहेड हैलाइड, ब्रिजहेड हैलाइड, कांट बी 3 डिग्री, कांट बी 2 डिग्री। याद रखना, ये नहीं होना चाहिए। मैं हिंदी में लिख दूं, हिंदी में, ये नहीं होना चाहिए, तभी ईथर बनेगा। नहीं होना चाहिए, तभी ईथर बनेगा। चलिए पहला वाला देखो, पहला वाला कैन नॉट बोला है, O- और यहां ये लीविंग ग्रुप, ये इंटरनली अटैक कर देगा। मेरे भाई बी की वॉट लग जाएगी, बी की वॉट, बोलो कैसे? क्या बी बनाने के लिए या तो तुम ये लेकर आओ और साथ में रखो 3 डिग्री हैलाइड, साथ में रखो 3 डिग्री हैलाइड, और 3 डिग्री में एलिमिनेशन हो जाता है दोस्त। तो बी तो एक आंसर आ गया है, बी तो एक आंसर आ गया। अच्छा सी बन जाएगा, सी में चालाकी देखो क्या है, O-Na+ और CH3X पर डाल दो, ये तो बन जाएगा। ओहो, डी भी बन जाएगा, O-Na+ CH3X। हैलाइड का ख्याल रखते हैं, हैलाइड का ख्याल रखते हैं। जवाब आया है कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, बी इज आंसर, बी इज आंसर, बी इज आंसर। ए सी तो बन रहा है, ए BC क्यों कर रहे हो, BC क्यों कर रहे हो, BC क्यों कर रहे हो? वेदांत श्रीवास्तव, आइए स्वागत है आपका। बी होगा सिर्फ, ओनली बी,
ओनली बी। ये क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है, सुंदर सा क्वेश्चन है, इसका जवाब दे दो, इसका जवाब दे दो। कह रहा है गिवन कंपाउंड में ऑर्डर ऑफ ईज विथ विच हाइड्रोजन एटम कैन बी एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम कार्बन 1 to 6। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 नीचे है, 4 है एंड 6 है। मेरे भाई ये रिएक्शन रेडिकल से प्रोसीड होने वाली है। जहां से तुम H हटाओगे वहां रेडिकल बनेगा, और जितना बढ़िया रेडिकल बनेगा ना भाई, उतनी कम एनर्जी लगेगी, मतलब उतना आसानी से निकल जाएगा। गॉड ब्लेस यू आदित्य गुर्जर, गॉड ब्लेस यू। आइए बताइए जरा मुझे, सबसे बढ़िया रेडिकल कहां बना पाओगे दोस्त? सबसे बढ़िया रेडिकल कहां बना पाओगे? सेकंड में। सबसे बढ़िया रेडिकल कहां बनेगा? सेकंड में। सबसे बढ़िया रेडिकल बनेगा सेकंड में। क्या ये बात मानते हो या नहीं? तो भाई साहब डी उड़ा दो, डी उड़ा दो, डी उड़ा दो। अब मुझे बताओ सेकंड के बाद, सेकंड के बाद थर्ड वाला रेडिकल है। अच्छा, सबसे कचरा कहां बनेगा? 4 और 5 में। सबसे कचरा कहां बनेगा? 4 और 5 में। सबसे कचरा है 4 और 5 में। तो मेरे भाई आप देखो 4 और 5 तो बीच में आ रहा है, गलत बात। अब प्रश्न केवल 3 और 6 में रह गया है, 3 एंड 6। ये 3 है, ये 6 है। लो जी कर लो बात। 6 में रेजोनेंस है, रेडिकल होगा, रेजोनेंस करेगा। मानते हो या नहीं? बधाई हो जी, बधाई, बधाई हो बधाई। थर्ड में रेडिकल बनाओगे, रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा, रेडिकल में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होगा। यहां अरे यार ये फिजिकल का है, घर से करके लाओगे? होमवर्क, होमवर्क है, होमवर्क। ये फ्लावर्स में पाया जाता है, इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक की तरह यूज होता है। इसका मोलर मास दिया है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, और कह रहा है कि इसका इतने मोल पर डेसीमीटर क्यूब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करता है। तो मेरे भाई ये फिजिकल का क्वेश्चन है, कर लोगे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अभिषेक राव का। ये कह रहे हैं द गिवन कंपाउंड द ऑर्डर ऑफ ईज विथ विच हाइड्रोजन एटम कैन बी एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम कार्बन। अभिषेक रॉय, अगर ये एनायन बन रहा होता तो हमें कहीं ना कहीं बेस का आइडिया जरूर दिया जाता, बेस का आइडिया जरूर दिया जाता। ये क्वेश्चन है जो कि आसान है, पढ़ने में मजा आता है, करने में और मजा आता है। तो आप प्लीज मुझे बताएं। एक है कॉनिफरल अल्कोहल इज आइसोलेटेड फ्रॉम पाइन ट्रीज, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड अबाउट दिस अल्कोहल। पहला, इट फॉर्म्स मिथाइलेटेड प्रोडक्ट, देखो जरा पढ़ो ध्यान से, विद एमीआई इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ये मिथाइलेटेड प्रोडक्ट बनाता है विद एमीआई इन प्रेजेंस ऑफ बेस, मतलब एसिडिक H होगा। सुनना जरा, लाइक फिनोलिक H होता है। बेस क्या करेगा? ArO- बनाएगा, और MEI क्या करेगा? SN2 करके OMe कर देगा। अब मुझे बताओ, फिनॉल 3 में है, A उड़ गया इसमें, BCD में फिनॉल है, BCD में फिनॉल है। अगला कह रहा है 1 इक्विवेलेंट ऑफ दिस अल्कोहल रिएक्ट्स विथ 2 इक्विवेलेंट ऑफ बेंजोइल क्लोराइड। ओ भाई साहब बुद्धि में रख लेना, ये नंबर ऑफ OH कंफर्म कर रहा है, नंबर ऑफ OH कंफर्मेशन, नंबर ऑफ OH कंफर्मेशन। 2 OH है मेरे भाई, 2 OH है। ए उड़ा दे रहे, C नहीं हो सकता, 3 OH है, 3 OH है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। सुन रहे हो ना तुम? अगला कह रहा है ओजोनोलिसिस कराओ, कॉनिफरल अल्कोहल एक प्रोडक्ट देता है, दैट इज C2H4O2, C2H4O2। डीवी कितना है भाई? 1 है या नहीं? मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जब इसका आप ओजोनोलिसिस कराएंगे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा आपको एसिड,
ये क्या है C2H4O2। ये करोगे तो क्या मिलेगा बताइए। यहां मेरे भाई ये आ जाएगा। यार ये कैसे इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी फिर से पढ़ो। कॉनिफ्रिल एल्कोहल इज आइसोलेटेड विथ पाइन ट्रीज। चलो बच गए। कोई बताएगा इसमें कैसे क्लियर करोगे? बताओ रे, बताओ 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 बताओ। आप देखो बी और डी में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की प्रोडक्ट निकल रही है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की प्रोडक्ट निकल रही है। कोई मुझे ये बता दो बस, अगर तुमने इसकी ओजोनोलिसिस की, इसकी ओजोनोलिसिस की, तो मेरे भाई आपको देखो ये टुकड़ा मिल रहा है, ये टुकड़ा भी वही है C2H4O2। अब मुझे कोई बताओ बी और डी में आंसर कैसे पकड़ा आपने? आपने बी और डी में आंसर कैसे पकड़ा? कोई मुझे बता दो, मैं मान जाऊंगा। उत्कर्ष पाठक, गॉड ब्लेस यू। प्लीज टेल मी हाउ कैन यू फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। कोई मुझे बताओ बी और डी में डिफरेंस कैसे पकड़ रहे हो? प्लीज टेल मी। ऐसी बात मत करो, ऐसी बात मत करो मेरे भाई। ये कॉनिफ्रिल एल्कोहल है, एल्कोहल, एंड इन दोनों में यही इकलौता एल्कोहल है। इन दोनों में यही इकलौता एल्कोहल है। इन दोनों में यही इकलौता एल्कोहल है। मानते हो या नहीं? इन दोनों में यही इकलौता एल्कोहल है। देखो मगर बोर्ड पर, ये इकलौता एल्कोहल है भाई। पॉलीमर ऑफ प्रोप 2-in-1-ol, पॉलीमर ऑफ प्रोप 2-in-1-ol, प्रोप 2-in-1-ol, ये है मेरे भाई। ये एंड ये खूब सारे मॉलिक्यूल लिए गए हैं। कहा जा रहा है पॉलीमर बना डालो। पॉलीमर, पॉलीमर बनाने को कहा गया है दोस्त। क्या तुम पॉलीमर बना दोगे? ये ऐसे, ये ऐसे, वो वैसे, ये इधर, ये इधर, ये इधर, कोई इधर अटैक करेगा। अब बनने वाली चीज जरा देखो, क्या यहां एक नई नवेली बॉन्ड बनेगी या नहीं? बताइए। तो ये आ गया क्या आपका CH2, ये है आपका क्या CH, सही है या नहीं? एंड ये है CH2H होल N, होल N। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, बिल्कुल सही है। ये टर्पिनॉल है, टर्पिनॉल पढ़ा है आपने? ये जो चाय के ट्री होते हैं वहां से उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ये स्ट्रक्चर है। द करेक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर टर्पीन 4-ol इज R। क्या ये प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाएगा? प्लीज टेल मी ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, इट रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। क्या यह सच है या नहीं? क्या यह सच है या नहीं? जल्दी बोलिए। ये ट्रू है अभिषेक, वेल डन, बिकॉज दिस सेंटर इज कायरल। ये है ट्रू। इट रिएक्ट्स विद बेयर्स रीजेंट टू फॉर्म ए ट्रायोल, ट्रायोल, ये ट्रू है या नहीं? देवांश शर्मा, पॉलीमर बायोमोलिक्यूल में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। पॉलीमर बायोमोलिक्यूल में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। पॉलीमर बायोमोलिक्यूल में पढ़ाऊंगा। मेरे भाई अगर आप देखें बेयर्स रीजेंट, यहां OH लगाएगा। एक ये पहले से है, दो और आ गए, ये भी ट्रू है मेरे भाई। ऑन रिएक्शन विद NaBr एंड H2SO4 इट गिव्स फॉर्म ए डायब्रोमो कंपाउंड। अगर आप NaBr H2SO4 डालते हैं तो मेरे भाई सच बताना, क्या OH जो है वो Br हो जाएगा या नहीं? एंड डबल बॉन्ड पर भी Br आ जाएगा या नहीं? सारे बोलिए, सारे बोलिए, हो जाएगा या नहीं? बोलिए यार, चुप क्यों है?
बिल्कुल करेक्ट है, ये ट्रू है। और ये कह रहा है अगर ओजोनोलिसिस की गई तो ये कंपाउंड देगा विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H8O3। करके देखो दोस्त, अगर हमने इसे ओजोनलाइज किया तो ये हमें ये देगा OH, ये इधर, ये इधर, ये कार्बन आएगा। देखो भैया, कार्बन 10 है, गिन लो, 6 7 8 9 10, कार्बन चेक। ऑक्सीजन 3 है, चेक। हाइड्रोजन गिनो, 3 2 5 2 7 1 8 1 9 2 9 3 12 3 15 2 17 1 18। सही है भाई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ए आंसर है, ए आंसर है, ए आंसर है। और ये आया आपके पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ये आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, H3PO4 डाला है एक एल्कोहल में, एक एल्कोहल है। पीछा लगे था सर जी एल्कोहल है, एल्कोहल में तो हम कुछ और डालते नहीं। डैश H3PO4 डेल्टा। जब आप H3PO4 डेल्टा करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि यहां एक कैटायन बना होगा वाटर निकल के, और ये कैटायन मिथाइल शिफ्ट कर लेगा और ये कैटायन आपको देगा, और सारी पॉसिबल एल्कीन्स आपको मिलेंगी। एक ये मिलेगी, एक ये मिलेगी, और एक रीअरेंजमेंट से पहले मिलेगी, ये वाली। अब आप बताइए मेजर कौन सा है। हाँ कृष्ण राव, थोड़ा काम तो बिल्कुल चल जाएगा। ये आपकी सबसे ज्यादा प्रतिशत में एल्कीन आती है क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये सेकंड नंबर पर होगा और ये थर्ड नंबर पर होगा। ये एल्कीन की स्टेबिलिटी ही रिफ्लेक्ट हो रही है। बी सबसे स्टेबल है, बी का परसेंटेज दो जगह ज्यादा है, वो है ए एंड बी। एंड आपका ए का परसेंटेज सबसे कम होना चाहिए, वो केवल बी में है। तो बी इज ऑफ राइट आंसर, बी इज ऑफ राइट आंसर। तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, गॉड ब्लेस यू तिवारी जी। एंड आपको बताऊं मैं, ये दरअसल लास्ट क्वेश्चन था। एक बार फिर से आई होप आज हमने किया है NSEC का स्टेज 1 का 5वां पेपर। हमने 21-22 से स्टार्ट किया, 20-21 से किया, 19-20, 18-19 एंड 17-18 आज किया। उत्कर्ष पाठक, एक्यूरेसी के लिए क्या करें? एक्यूरेसी के लिए मेरे भाई आपको टेस्ट पेपर एनालिसिस करनी पड़ेगी, टेस्ट पेपर एनालिसिस करनी पड़ेगी। टास्क कंप्लीटेड, सही है या नहीं? हम कल भी सेशन लगाएंगे। अभी 3 पेपर हम और करेंगे, हम 2015 तक पेपर करेंगे। 2017-18 हमने किया है, 2 से 3 पेपर हम और करेंगे। मेरे भाई याद रखिए, नहीं नहीं, ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ नहीं है राव, मिस्टर राव। 5 पेपर हम कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं पेपर के डिस्कशन, तो वो आप बिल्कुल POC आएगा देवांश। 27 नवंबर को ओलंपियाड का पेपर है, तो ये आज 17 तारीख है, मैं 20, 21 या 22 तक आपको कराऊंगा। उसके बाद 27 के बाद से मैं स्टार्ट करूंगा। 28 नवंबर से हम स्टार्ट करेंगे मेरे भाई इसके लिए IIT के मेंस एडवांस के लिए, IIT के मेंस एडवांस।